मेरे प्यारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, जो भी सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भी मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत काम का है। अगर आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिसमें आप हाइड्रोलिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड होता क्या है। सो चैप्टर नंबर 1 है अपना, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे फ्लूइड। अब फ्लूइड होता है एक तरह का सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग। तो मैं यहां लिख लेता हूं, ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग। जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। अब एक और स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूं मैं, इवन a small amount of shear force, even a small amount of shear force may cause continuous deformation, may cause continuous deformation। सबसे पहला फ्लूइड क्या था? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस था जो फ्लो कर सकता है, जिसकी कैपेसिटी है फ्लो करने की। जैसा लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करती है, तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अब मैंने एक नया स्टेटमेंट लिखा, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स। अगर मैं उसमें हल्का सा भी शेयर फोर्स अप्लाई करूं तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट अस से एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई एक फ्लूइड हमने रखा हुआ है। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि शियर फोर्स का मतलब क्या होता है। शियर फोर्स का मतलब होता है एक तरह का टेंजेंशियल फोर्स इस पर्टिकुलर फ्लूइड पे देना। मान लो ये आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड का लेवल है, इस पे मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड डिफॉर्म होना स्टार्ट कर रहा है। डिफॉर्म मतलब उसमें कुछ ना कुछ मोशन आएगा। तो लेट अस से आपने यहां पर कुछ शियर फोर्स अप्लाई किया है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसके फ्री सरफेस पे, तो फ्लूइड कंटिन्यूसली डिफॉर्म करना स्टार्ट करता है, कंटिन्यूस मोशन में आ जाता है। तो फ्लूइड का डेफिनेशन क्या था? अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ फ्लोइंग। आपने हल्का सा भी शियर फोर्स अप्लाई किया तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रह सकता है। ठीक है, तो ये था फ्लूइड के बारे में। अब हम लोग बेसिकली इसमें दो फ्लूइड की स्टडी करेंगे, एक है लिक्विड एंड दूसरा है गैसेस। वी विल बी स्टडिंग अबाउट लिक्विड एंड गैसेस। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक्स में या फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग एक स्टैंडर्ड लिक्विड पकड़ते हैं और एक स्टैंडर्ड गैस पकड़ते हैं। से अपने नेचर में लिक्विड है पानी के फॉर्म में, और बहुत सारे लिक्विड्स है, बट हम लिक्विड जो स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं वाटर को। हम लोग पानी को एक स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं लिक्विड की कैटेगरी में, और हवा को स्टैंडर्ड गैस की कैटेगरी में लिया जाता है। मतलब हाइड्रोलिक्स में जब भी मैं आपको बोलूंगा ना कि लिक्विड, तो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या याद रखेंगे? आप वाटर याद रखेंगे। अगर गैस का नाम लिया तो आप एयर को याद रखेंगे। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। सो हाइड्रोलिक्स इज ऑल अबाउट फ्लूइड। फ्लूइड की दो कैटेगरी, लिक्विड एंड गैसेस। ऑलराइट, अब मैं स्टार्ट करता हूं इसकी प्रॉपर्टीज। लिखिए, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम एक एक करके हर प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। आज मैं सिर्फ 3 प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगले वीडियोस में मैं आपके साथ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा एंड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
तो एक एक करके देखते हैं, प्रॉपर्ली समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास डेंसिटी। क्या नाम है इसका? मास डेंसिटी। इसको आप डेंसिटी भी बोल सकते हो या इसको आप स्पेसिफिक मास भी बोल सकते हो, ठीक है। मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो मास डेंसिटी होता क्या है, लिखो, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग डेसिग्नेट करते हैं इस सिंबल से, जिसको मैं टेक्निकली बोलता हूं रो। इस सिंबल को बोलते हैं रो, RHO, रो। वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, so this is the formula to find out the density. अब इसको मैं आगे एलोबरेट करता हूं। तो डेंसिटी क्या हुआ? m अपॉन v बन गया आपका। डेंसिटी इज m अपॉन v। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? ध्यान देना, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को यूनिट्स में ध्यान रखने में बहुत दिक्कत जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मास को हमेशा आप केजी के फॉर्म में याद रखना। मास को हमेशा गिनते हैं हम लोग केजी में, वॉल्यूम को गिनते हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम को गिनते हैं मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है, आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं, आंसर निकालते हैं ना, तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट डालना कंपलसरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको नोट करनी है, यहां पे आप नोट लिखेंगे। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड हाइड्रोलिक्स में क्या है? वाटर है। आप लोग पानी रोज पीते हो, बिना पानी के अपना जीवन नहीं है। तो पानी को अपने को एक स्टैंडर्ड लिक्विड मानना है। तो आपको जिंदगी भर याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रो वाटर लिखो मैंने, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। ये अपना डेंसिटी है पानी का। ये आपको कभी भी नहीं भूलना है कि पानी का डेंसिटी कितना होता है। पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब मैं आपको इसमें एक टर्म बताना भूल गया कि मास का मतलब क्या होता है। तो आप यहां लिखेंगे मास। लिखो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ सब्सटेंस। इनसाइड अ सब्सटेंस। मास क्या होता है? एक तरह का क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जैसे मान लो ये एक मोबाइल फोन आपको दिखती होगी स्क्रीन पे। ये एक मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन किससे बना है? ये छोटे छोटे मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स इस फोन के अंदर फिक्स है, इसको मैं नहीं हिला सकता, इसको मैं मूव नहीं कर सकता। तो मास है ना, एक तरह की फिक्स क्वांटिटी होती है। मास इज अ फिक्स क्वांटिटी, यू कैन नॉट चेंज द मास। लिखो, मास इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ये एक तरह की फिक्स्ड क्वांटिटी है और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हर जगह पे कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट एवरीवेयर। आप लोग अर्थ पे मास चेक करो इस मोबाइल फोन का, अर्थ पे भी सेम मिलेगा मास। मून पे ले जाओ, वहां पर भी मास सेम मिलेगा, क्योंकि वो मैटर से बना हुआ है। मैटर हमेशा फिक्स होता है। और मास को हम लोग गिनते हैं केजी में। मास को हम लोग गिनते हैं केजी में। इसका मतलब ये हुआ कि मास डेंसिटी भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है हर जगह पे, ठीक है। मास डेंसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेंगी हर जगह पे। तो यहां लिख लेता हूं मैं आपके लिए, मास डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट एवरीवेयर। इज ऑल्सो कांस्टेंट एवरीवेयर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मास डेंसिटी। मैं एक बार फिर से बताता हूं, मास डेंसिटी को बोलते हैं रो। वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। फॉर्मूले को आपको बार बार रीड करना है, बार बार लिख के देखना है, तो ही आपको याद होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम है वेट डेंसिटी। इसको बोलते हैं वेट डेंसिटी या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, जिसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, लिखो, इट इज वेट
पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सिंपल एकदम लैंग्वेज में आपको लिख के देता हूं मैं कि वेट डेंसिटी क्या होती है, वो होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग डेसिग्नेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल गामा। इसको मैं बोलता हूं गामा। ठीक है, ये होता है वेट बाय वॉल्यूम। गामा क्या होता है, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। दिस वेट इज W बाय वॉल्यूम इज V। वेट इज W, वॉल्यूम इज V, तो वेट अपॉन वॉल्यूम इज W बाई V। तो वेट डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वेट क्या होता है, वेट एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हम इंसान लोग अर्थ की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो वैसे ही वेट क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वेट होता है बेटा मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी G अपॉन नीचे क्या है वॉल्यूम। क्या याद रखना है आपको बेटा, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसको बोलते हैं m मल्टीप्लाइड विद G। तो वेट इज m इंटू G। अब मुझे बताओ, जस्ट मैंने अभी आपके सामने स्टडी किया मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या था, जस्ट अभी स्टडी किया ना हमने, मास अपॉन वॉल्यूम क्या था, वो था डेंसिटी। ये रो को बोलते हैं डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी क्या है G। तो गामा क्या बन गया, गामा बन गया रो इंटू G। गामा इज रो इंटू G। यहाँ पे रो का मतलब होता है मास डेंसिटी, ये हो गया मास डेंसिटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था वेट डेंसिटी के बारे में, इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन। अब इसका यूनिट देख लो एक बार। यूनिट याद रखना, वेट को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स को हम लोग हमेशा लिखते हैं न्यूटन में या फिर किलो न्यूटन में। ठीक है, वेट को हम लोग गिनते हैं न्यूटन में या फिर किलो न्यूटन में। तो आएगा न्यूटन अपॉन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, एक इसमें लास्ट चीज बची है अपनी वेट डेंसिटी में कि पानी का वेट डेंसिटी कितना होता है। लिखो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी का डेंसिटी, वेट डेंसिटी सॉरी, जस्ट मैंने अभी प्रूफ किया, गामा होता है रो इंटू G। वेट डेंसिटी इज मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो ये आएगा रो इंटू G। तो ये भी रो वाटर यूज करना पड़ेगा। अगर वेट डेंसिटी निकाल ले पानी का तो डेंसिटी भी पानी का यूज करना पड़ेगा। चलो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि पानी का डेंसिटी कितना होता है। वो होता है 1000, वो होता है 1000। और ग्रेविटी कितना होता है 9.81। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हुआ बेटा, वो हो गया 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपके कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि पानी का डेंसिटी कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी का वेट डेंसिटी कितना, बोलो वेट डेंसिटी कमेंट सेक्शन में लिखो, वो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर इसी को मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूं, न्यूटन होता है छोटा यूनिट, किलो न्यूटन होता है बड़ा यूनिट। तो ध्यान रखना 1 किलो न्यूटन होता है 10 पावर 3 न्यूटन। किलो मतलब 1000, 1000 मतलब 10 पावर 3 हो गया। तो बेटा 1 न्यूटन क्या होता है, वो होता है 10 की पावर -3 किलो न्यूटन। तो यहां पर अगर आप मैं इसको सॉल्व करूं 9810 इंटू न्यूटन से किलो न्यूटन, तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये 3 जीरो कम कर दो, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आएगा वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको पानी का डेंसिटी याद रखना है
पानी का मास डेंसिटी कितना था, कमेंट सेक्शन में आपको डालना है कंपल्सरीली, केजी पर मीटर क्यूब। ये है पानी का डेंसिटी। पानी का वेट डेंसिटी न्यूटन पर मीटर क्यूब में क्या होता है 9810, और किलो न्यूटन में क्या होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यह है वेट डेंसिटी, वो था मास डेंसिटी। चलो यहां तक क्लियर है। एक लास्ट डेफिनेशन आज के लिए, उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी। आपको इसका अल्टरनेटिव नाम याद रखना है बेटा। चलो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं वेट डेंसिटी एक फ्लूइड का, किसी भी फ्लूइड का, टू डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये लिखा मैंने स्टैंडर्ड फ्लूइड। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी लो या फिर वेट डेंसिटी लो, फर्क नहीं पड़ेगा, टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड लेना है। ठीक है, चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर्ली। इसको बोलते हैं एस बोलते हैं, वो होता है डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी किसी भी फ्लूइड का अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर वेट डेंसिटी गामा ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लिक्विड की बात करूंगा, तो लिक्विड का स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है बेटा, वो होता है पानी, वो होता है वाटर। तो मैं उसको वाटर से कंपेयर करूंगा, मतलब कैसा, S बराबर डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप अगर पॉलिटेक्निक की स्टडी कर रहे हो, आप बीई की पढ़ाई कर रहे हो, ये बेसिक है, बेसिक आपको आना कंपलसरी है। तो ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ध्यान रखना पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ध्यान रखना वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं है, इसका यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट। ओके, नेक्स्ट याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी बेटा। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6 का। मर्क्यूरी का ग्रेविटी कितना होता है 13.6 का होता है। ऑलराइट, यहां तक आपको क्लियर है? ये आपको प्रॉपरली याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल। ओके, अब एक लास्ट चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर था। तो अगर आपको डेंसिटी निकालना है कोई भी लिक्विड का, तो कैसे निकालेंगे, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ना, S इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर करूंगा तो मेरे को ये रो मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगी। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था, S इक्वल टू गामा मतलब वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो अगर आपको कोई भी लिक्विड का गामा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S को गामा वाटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, S को गामा वाटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था आपके 3 प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूं। यहां पर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। दूसरा है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी
गामा ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसी को मैंने आगे सॉल्व किया था तो ये बनता है रो इनटू जी, दिस इज रो इनटू जी। तीसरा मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, रो अपॉन रो ऑफ वाटर। रो का मतलब होता है डेंसिटी, मास डेंसिटी बोल सकते हो आप उसको, डेंसिटी को आप मास डेंसिटी बोल सकते हो, पर वेट डेंसिटी को आप डेंसिटी मत बोलना, वेट डेंसिटी को वेट डेंसिटी बोलना, डेंसिटी या मास डेंसिटी एक ही बात है। इक्वल टू गामा अपॉन गामा ऑफ वाटर बोल देना। गामा का मतलब होता है वेट डेंसिटी, गामा होता है वेट डेंसिटी। पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पानी का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना था, कमेंट सेक्शन में आपने डाला नहीं अब तक है, वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में डालने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या क्या है। लास्ट आपको वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना है, वो आता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आज की लेक्चर में हमने ये स्टडी किया कि मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का पानी का कितना क्या था वैल्यू, वो था 1, मर्क्यूरी का सबसे मैक्सिमम है वो है 13.6। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को एक बार प्रॉपर्ली देख के इसके नोट्स बनाओ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा एंड देन आगे की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड ये हम लोग बेसिकली सिर्फ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, जो भी ऑल ओवर द महाराष्ट्र जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ के आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।